धर्म का पूरा ज्ञान है। अरे इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े बलवान और इतने बड़े वृद्ध। देवी भागवत में तो 135 वर्ष की आयु बताई गई है भीष्म पितामह की। 135 वर्ष की आयु में उन्होंने जो युद्ध किया, एक दिन में हजारों नहीं लाखों लोगों का संहार किया है भीष्म पितामह। इतना बड़ा योद्धा, पर इतना इतना बल होते हुए भी जो भगवत शरणागति है उनकी देवी सराहनीय है। जो भगवत शरणागति है भगवान की शरण में, अरे बड़े बड़े वैभवशाली भक्त होते हैं, बड़े बड़े बलवान भी भक्त होते हैं। ये नहीं कि निर्बल गरीब लोग जो खाने को नहीं मिले जिनको, वही भक्त होते हैं। अरे ना ना ना, सर्व समर्थवान भक्त होते हैं। बहुत अद्भुत कथा है। बहुत सारा ज्ञान दिया है, पांडवों को दिलाया है, क्योंकि पांडवों को आवश्यकता है। ऐसा ज्ञानी फिर नहीं मिलेगा, ऐसा ज्ञानी फिर और कोई नहीं मिलेगा। पांडवों को इस ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित तभी हो सकता है जब राष्ट्र नायक ज्ञानी हो, विवेकी हो, ज्ञानशील विवेकशील हो और दान धर्म को मानता हो, मोक्ष धर्म को, भगवत धर्म को, स्त्री धर्म को और राज धर्म को भी जो मानता हो। आज भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम्बरम ददाने बपुरलक कुलावृतान नावजम विजय सखे रतिरस्तु में अनवध्या। प्रभु अब मेरी बुद्धि आपके चरणों में लीन हो जाए, तलीन हो जाए। जो मैंने अपने जीवन में शुभ कर्म सत्कर्म किए हैं सब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। शुभ कर्म कोई करे तो अपने पास नहीं रखना, सत्कर्म हो जाए तो भगवान को समर्पित कर दो। यदि कोई पाप हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करो। पाप को दोष हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करो, और कोई शुभ कर्म हो जाता है तो भगवान को समर्पण कर दो। क्योंकि पुण्य अथवा पाप बच जाए तो हमारा कल्याण नहीं होगा। पुण्यों का हिसाब किताब हमारे पास रहेगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में उतनी देर रहेंगे जितने हमारे पुण्य हैं, उसके बाद फिर हम इसी दुनिया में आएंगे, इसी संसार में आएंगे। और जिस संसार में नाना प्रकार के दुख और संकट हैं, कभी बहुत गर्मी पड़ जाती, कभी बहुत जोर की सर्दी है, कभी बरसात तूफान, कभी बर्फबारी होती है, कभी गोलाबारी होती है, कभी बच्चे कहना नहीं मानते, कभी लाइट चली जाती है, कभी मनमर्जी का खाना नहीं मिलता है, कभी पैसे पूरे नहीं होते हमारे पास, कभी कभी तो सब कुछ होते हुए घर में शांति नहीं है। घर मकान बंगला कोठी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे, बहुएं अच्छी हैं, पैसे की भी कमी नहीं है, शरीर दुखी हो रहा है, शरीर में रोग हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। ये संसार सारा दुखों का घर है। इस संसार में सुख कहाँ है? सुख नहीं इसमें। सुख वही, सुखी वही है जो भगवान की शरण में है, भगवान की शरणागति। पहली हमारे मुमुक्षुत्व, मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व, और फिर महापुरुष संश्रया, महापुरुषेदा संग। पहले हम
और मानव बनाने के बाद हम मुमुक्षु जिज्ञासु हुए, हम कथा वार्ता सुनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, दान करते हैं, पाठ करते हैं, संतों का संग करना, ये तीनों बड़े दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का संग पर किया ही नहीं, करना चाहिए। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। तूने कबहू न कृष्ण कयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। पाँच बरस का आला भोला, पाँच बरस का आला भोला, पाँच बरस का आला भोला। अब तो भी सबयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। तूने कबहू न कृष्ण कयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण। देश विदेश गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। तूने कबहू न कृष्ण कयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो।
मति उपजी तीस बरस की, अब मति उपजी लोभ बढ़े नित नयो।